अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हसन अली 21 TE36। आज हम कर रहे हैं DSP की लैब नंबर 8 जो कि है मूविंग एवरेज फ़िल्टर FIR फ़िल्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन मेथड। इसमें जो हमारे पास टास्क नंबर 1 है वो थ्योरी के क्वेश्चन है, तो उस पर वो अलग हमने डिफ़ाइन करने होंगे, तो वो ChatGPT पे अवेलेबल है। और इसके बाद हमारे पास जो टास्क नंबर 2 है ये कह रहा है कि प्लॉट द सिग्नल इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन अलोंग विद अ मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स करना है, तो हम इसे मैटलैब पे जाते हैं। इससे पहले हमने टाइम डोमेन में चेक करना है, फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स चेक करना है। तो ये हमारे पास टास्क नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले हमने डिफ़ाइन दी सिग्नल को डिफ़ाइन कर लिया, उसके एक्सेस बता दिए। फिर हमने सिग्नल को टाइम डोमेन प्लॉट दी सिग्नल इन टाइम डोमेन में से प्लॉट करना है। तो स्टेम का फंक्शन हम 2D प्लॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं। टाइटल में हमने दे दिया सिग्नल इन टाइम डोमेन। उसके बाद जो एक्स लेबल था उसमें हमने सैम्पल इन एस ले लिया और वाई में एम्पलीट्यूड ले लिया। उसके बाद हमने इस पर ट्रांसफ़र फंक्शन का फार्मूला लगाया। उसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स देखना था, तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को हमने इक्वल कर दिया ABS x के। उसके बाद हमने इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स था वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना था, तो हमने उसी तरह टाइटल में देख लिया मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, और एक्स लेवल और वाई लेवल अगेन उसी तरह कर लिए। उसके बाद हमने इसका सिग्नल का रिस्पॉन्स देखना था फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है, तो अगेन हमने टाइटल में कह दिया कि सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसे अब रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास जो उसके रिस्पॉन्स 3 थे वो ग्राफ शो हो गए हैं। सिग्नल के जो रिस्पॉन्स थे, सबसे पहले सिग्नल इन टाइम डोमेन का था वो उसने शो कर दिया, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स शो कर दिया, और सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसके बाद इसी का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी सेम एज इट इज़ किया, सिर्फ इसके एक्सिस जो है वो चेंज कर दिया, 1 और 120 कर दिया। अगेन उसी तरह टाइम डोमेन में पहले उसका चेक किया, तो टाइम डोमेन का टाइटल दे दिया एक्स लेवल वाई लेवल। फिर उसके बाद हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को फार्मूला लगा दिया। फिर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स चेक करना था, तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स उसने चेक कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना था, इसे टाइम डोमेन में भी चेक करना था, तो वो अगेन टाइम डोमेन का जो था वो अब इसे रन करके चेक करते हैं। तो ये हम आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया जो सिग्नल इन टाइम डोमेन का रिस्पांस आ गया, मैग्नीट्यूड का रिस्पांस आ गया, सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिस्पांस आ गया। इसके बाद इसी का हमारे पास पार्ट नंबर C है। अगेन वही सारा है, इसमें भी हम खाली एक्सिस चेंज कर दिए और सारा जो प्रोग्राम है सारा वही है सेम। उसी तरह इसमें भी हम सिग्नल को टाइम डोमेन में पहले चेक करेंगे, फिर उसे मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स उसका चेक करेंगे, और फिर सिग्नल को इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेक करेंगे। तो इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट पहले सिग्नल को उसका जो सिग्नल को टाइम डोमेन में चेक किया, उसका रिस्पॉन्स आ गया मैग्नीट्यूड में और फ्रीक्वेंसी में। अब इसका जो हमारे पास टास्क 1 का जो लास्ट पार्ट है वो ये है। इसमें हमने क्या किया, हमने एक तो एक्सेस भी चेंज किया, दूसरा इसमें हमने नॉइज़ को ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने इसके एक्सेस चेंज कर दिए, 1 और 1,161 कर लिया, इसमें नॉइस ऐड की, उसका फार्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद हमने इसे क्या करना था, इसे भी हमने नॉइसी सिग्नल को पहले टाइम डोमेन में देखना है, फिर नॉइसी सिग्नल को हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स में देखना है, और फिर नॉइसी सिग्नल को हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना है। तो उसके लिए हमने सेम एज इट इज़ किया, स्टेम का फंक्शन यूज़ किया जो कि 2D प्लॉट के लिए होता है। टाइटल दे दिया नॉइसी सिग्नल इन टाइम डोमेन में, चेक कर लिया, फिर हमने इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा दिया। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इसका चेक करना है, तो अगेन उसी तरह हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स नॉइसी का चेक करना है, और नॉइसी सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब हम इसे चेक करते हैं रन करके। ये हमारे पास आ गया नॉइसी सिग्नल इन टाइम डोमेन और मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ द नॉइसी सिग्नल और नॉइसी सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन पे जो हमने चेक किया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो हमारे पास टास्क नंबर 4 है। टास्क नंबर 3 है। टास्क नंबर 3 में हमारे पास कहा गया है कि रिपीट दी एग्जाम्पल 7.2 विद 7 टैप्स, 17 टैप, 51 टैप्स एंड 101 टैप एंड ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी इन पैरामीटर। इस एग्जाम्पल की हमने फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना है।
तो हम MATLAB पे जाते हैं। इसके लिए हमारे पास जो n इज इक्वल टू 7 है, नंबर ऑफ टैप हमने दे दिए, एफ सैम्पलिंग रेट हमारे पास दिया है 8000 है, और लोअर कट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2000 है, अपर कट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 24000 है। हमने इसे सबसे पहले क्या कर दिया, नॉर्मलाइज कर लिया फ्रीक्वेंसी को, लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी दोनों को नॉर्मलाइज कर लिया। उसके बाद हमने इसे बैंड पास फिल्टर कोफिशिएंट दे दिए। उसके बाद हमने उस फिल्टर कोफिशिएंट को हमने डिस्प्ले करवा दिया। फिर हमने ट्रांसफ़र फंक्शन फ़िल्टर कोफिशिएंट को हमने डिस्प्ले करवाया। उसके बाद हमने इसे ट्रांसफ़र फंक्शन दे दिए। उसके बाद हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को इक्वेशन में डिस्प्ले करवा दिया। फिर उसी तरह हमने उसे डिस्प्ले किया ट्रांसफ़र फंक्शन को। फिर अगेन हमने प्लॉटिंग की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की, ठीक है, और उसमें एक्स लेवल में हमने फ्रीक्वेंसी, वाई में हमने मैग्नीट्यूड रख दिया, और इसका हमने टाइटल रख दिया फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ 17 टैप FIR बैंड फिल्टर। अब इसे रन करके चेक करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे आता है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ 7 टैप था, एक्स मैग्नीट्यूड रखा था, वाई पे फ्रीक्वेंसी रखा था उसी तरह, और ये हमारे पास उसका ग्राफ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टास्क है, उसका बी पार्ट है, जिसमें हमारे पास FS थे जो 18000 था। हमने X1 सिग्नल दे दिया, X2 सिग्नल दे दिया, X3 सिग्नल दे दिया, और सब सिग्नल को आपस में ऐड कर लिया। फिर हमने ओरिजिनल सिग्नल को टाइम डोमेन में चेक करना था, तो उसी तरह हमने टाइटल दे दिया टाइम डोमेन में जो ओरिजिनल सिग्नल को चेक किया। उसके बाद हमने प्लॉट करना था सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हमने लेंथ उसकी बता दी, फ्रीक्वेंसी बता दी, सिग्नल को बता दिया कि वो FFT है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। उसके बाद हमने इसी को हमने देखना था ओरिजिनल सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन, पहले टाइम डोमेन में देखना था, अब इसने फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना था। तो उसके बाद हमने इस पर फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में उसकी लेंथ वगैरह की, बैंड पास कोफिशिएंट को डिस्प्ले इंट्रोड्यूस करवाया, और फिल्टर ऑफ सिग्नल को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हमने हमारे पास इसमें हमने दो चीज़ें, फ़िल्टर सिग्नल भी देखना था, वो भी हमने प्लॉट कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसके बाद इसे हमने फ़िल्टर सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी चेक करना है। तो अब हम इसे इसके रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास आ गया ग्राफ। ये पहला था ओरिजिनल सिग्नल X इन टाइम डोमेन में था, उसका रिस्पांस हमारे पास आ गया ओरिजिनल सिग्नल X इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये फर्स्ट आ गया। फिर उसके बाद 5 टैप FIR बैंड फिल्टर का टाइम डोमेन में भी आ गया रिस्पांस, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आ गया। उसके बाद हमारे पास 9 टैप FIR बैंड पास का टाइम डोमेन में भी आ गया और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो था वो 17 टैप FIR बैंड पास था, उसका टाइम डोमेन में भी आ गया और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हमारे पास जो था उसका रिस्पॉन्स आ गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। जो कि हमारे पास है टास्क नंबर 4, जो कि है रिपीट एग्जाम्पल 7 टैप 17 टैप 51 टैप एंड 101 टैप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब इस एग्जाम्पल के भी हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर को ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ टैप गिवन थे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, सैम्पलिंग रेट भी दिया हुआ था। हमने पहले से नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में चेंज किया। उसके बाद हमने फ़िल्टर कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हमने इसी को फ़िल्टर कोफिशिएंट को हमने डिस्प्ले कर लिया। उसके बाद हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया, b को h के इक्वल कर दिया, a को 1 के इक्वल कर दिया। उसके बाद अगेन कन्वर्ट कर दिया ट्रांसफ़र फंक्शन को हमने इक्वेशन में। तो उसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन को हमने डिस्प्ले करवा दिया एंड अगेन डिफरेंट इक्वेशन को फ़िल्टर में कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो था टाइटल में हमारे पास क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चाहिए था, तो वो हमने लिख दिया। अब इसे रन करके चेक करते हैं इसमें इसका क्या ग्राफ का रिस्पांस आता है। ये अगेन इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो दे दिया, और उसमें कमांड विंडो पे हमें वो भी दे दिया, फ़िल्टर कोफिशिएंट भी उसने डिस्प्ले कर दिए, ट्रांसफ़र फंक्शन भी डिस्प्ले कर दिया, और डिफरेंट इक्वेशंस भी उसने हमें डिस्प्ले कर दी। तो इसके बाद हमारे पास जो इसका पार्ट बी है वो अगेन वो पिछले
प्रोग्राम की तरह ही है। इसमें आपके पास पहले FS 18,000 दिए हुए, फिर डिफरेंट सिग्नल को आपने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उन सिग्नल को आपस में ऐड कर लिया। फिर आपने उस ओरिजिनल सिग्नल को टाइम डोमेन में चेक करना है, फिर उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन